खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. सुप्रसिद्ध सिंगर सोनू निगम ने भी अपनी भावना व्यक्त की थी। शुरुआती दौर में जो उनके साथ घटना घटी थी, जो उनके साथ हुआ था, जिस तरह का व्यवहार था, यहाँ तक अगम निगम साहब को भी यानी सोनू के पापा को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। कई बार तो एल्बम के पैसे भी नहीं मिले थे। ये सोनू ने भी अपने वीडियो में कहा था। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या और नेपोटिज्म पर हर कोई अपनी बात रख रहा है, तो सोनू निगम ने भी रख ली, किसी कंपनी और किसी व्यक्ति का नाम न लेकर। फिर क्या, सोनू का तीर जाके सीधा छुआ टी सीरीज के भूषण कुमार और उनकी पत्नी दिव्या खोसला कुमार को। दिव्या ने कहा कि सोनू एहसान फरामोश है और भी कई बातें कही हैं। फिर सोनू ने भी अपना बचाव रखा और उन्होंने भी कहा। खैर, दिव्या कुमार खोसला और भूषण कुमार को चेतावनी दी है, अब भी वक्त है, बाज आ जाओ, वरना लॉकडाउन के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। ये धमकी दी है रिपब्लिकन फिल्म्स एंड टीवी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कैलाश मासूम ने। एक खास मुलाकात में सीरीज के भूषण कुमार और दिव्या खोसला कुमार को बातों पर आग बबूला हुए कैलाश मासूम ने गीत संगीत और गायकों पर हो रहे अन्याय पर भी खुलकर बोले और भी कई सारी बातें हुई। आइए आपको मिलवाते कैलाश मासूम से और जानते हैं खबर 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नहीं, ऐसा है कि पहले तो सोनू निगम जी ने किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया था कि ये कंपनी ऐसा कर रही है। कि उन्होंने एक जनरल बात कही थी कि किस तरीके से जो है नए लोगों को कंपनियां परेशान करती हैं। उस पर टी सीरीज़ का रिएक्शन आया। टी सीरीज़ के जो ऑनर हैं भूषण जी, उनकी वाइफ ने किस तरीके से फिर सोनू निगम साहब को के ऊपर अटैक किया, तो मुझे लगता है कि वो गलत था। आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि जो आपके अंदर जो खामियां हैं, कंपनी में जो खामियां हैं या जो आपकी गतिविधियों में जो कमियां हैं, उनको ठीक करिए। आप जो आप पे सवाल खड़े किए गए हैं या आपको लगता है कि हमारे ऊपर सवाल खड़ा किया गया है, तो आप उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाइए मत। और जहाँ तक टी सीरीज़ की मैं एक बात बता दूँ कि उन्होंने जो दिव्या जी हैं, उन्होंने बोला है कि सोनू निगम जी को हमने ब्रेक दिया, हमारे उनको एहसान फरोमस जैसी बातों से कहा। मैं जहाँ तक हम समझते हैं, पूरा देश भी समझता है इस बात को कि इतने एहसान टी सीरीज़ ने नहीं किए होंगे, उससे 10 गुना एहसान सोनू निगम जी और उनके परिवार वालों ने टी सीरीज़ पे किए हैं। मैं हजारों गाने, सैकड़ों गाने उन्होंने गाए हैं। वो एक लीजेंड सिंगर हैं इस देश के, और मैं समझता हूँ कि उन पर इस तरीके से पर्सनली अटैक करना ठीक नहीं है टी सीरीज़ का। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारा जो यूनियन है, फिल्म यूनियन, रिपब्लिकन फिल्म्स एंड टीवी एसोसिएशन, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ कि आप पहले अपनी कमियों को निकालिए। हमारे पास बहुत सारी शिकायतें हैं जो टी सीरीज़ के खिलाफ हैं। कितने सारे सैकड़ों लोग जो हैं वो इस बात को कह सकते हैं कि बेचारे वो कर्जा लेकर के, गांव की ज़मीन बेच करके एल्बम बनाते हैं, और जब वो टी सीरीज़ में जाते हैं तो उनको मिलता क्या है? 1 रुपया। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सबके राइट्स खुद ले लेते हैं। और जो बनाता है, जो कर्जा लेके बनाता है, जो यहाँ से जो खाना खाने के लिए मजबूर है, वो आदमी को कुछ नहीं मिलता। और टी सीरीज़ कहती है कि सारा हमें दे दो और एक हमारा लोगो लगा दो। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। ऐसे आपको सैकड़ों, हजारों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा करके एल्बम बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, और टी सीरीज़ ने उन्हें 1 रुपया नहीं दिया। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप पहले खुद देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी पे आप जवाब दीजिए। तो अगर इसके अलावा भी टी सीरीज़ जो करती है
अगर कोई गाना बजाता है टी सीरीज़ का, या आप कोई फंक्शन करते हो, प्रोग्राम करते हो, उसमें अगर कोई सिंगर, वो भी रियल सिंगर, आगे 2 लाइन अगर गा दिया और वो यूट्यूब पर डाल दिया, आप उस पर केस कर देते हो, नोटिस भेज देते हो। ये दादागिरी नहीं है? तो इस दादागिरी को आप ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए। अगर आपने ये दादागिरी बंद नहीं की और लोगों को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया, तो इस लॉकडाउन के बाद हमारा पूरा यूनियन, रिपब्लिकन फिल्म्स एंड टीवी एसोसिएशन, आपके खिलाफ प्रदर्शन करेगा। आपके ऑफिस के सामने हज़ारों लोग बैठ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए आप कि लोगों को, जो बेचारे स्ट्रगलर हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, आप उनको परेशान कर रहे हैं, उनको मेहनताना नहीं दे रहे, उनको पैसा नहीं दे रहे आप। हज़ारों लोग इसमें मुंबई के अंदर ऐसे निकल आएंगे जो कहेंगे कि हमको 1 रुपया नहीं दिया टी सीरीज़ ने। और यहाँ तक कि आप ना डायरेक्टर में नाम देते हो उनका, ना प्रोड्यूसर में नाम देते हो उनका, ना उनके बैनर का नाम देते हो, सारा कुछ खुद ही ले लेते हो। तो ये जो लोगों के साथ आप जो कर रहे हो वो गलत है। लेकिन कह जी कहीं ना कहीं तो मतलब सामने वालों को एक अपना नाम, बैनर भी तो मिल रहा है ना, बड़ा बैनर मिल रहा है टी सीरीज का। उस बैनर का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। उनको बताया तक नहीं जाता है कि तुम टीवी पे नहीं चलाते हो उसको, ना तुम टीवी पे चलाते हो उसका, ना प्रमोशन करते हो, ना उसकी रॉयल्टी देते हो उसको। तो उसको फायदा क्या हुआ? ये तो सीधा सीधा अपने नाम का मिसयूज करना हो गया ना, कि आप अपना नाम दिखा रहे हो कि हम बहुत बड़े टी सीरीज वाले हैं, और आदमी जो है कहीं तो देना है, चलो भाई ठीक है आपको दे देते हैं। तो ये गलत है। आप उसका कुछ भी मेहनताना दीजिए, उसका आप कुछ तो दीजिए, नाम तो दीजिए उसका। तो इस तरीके से ये गलत है। सोनू निगम साहब ने जो बोला वो सच्चाई है, इंडस्ट्री की सच्चाई है। वो इस देश के एक लीजेंड सिंगर है, गायक है, हजारों गाने गाए हैं, यूथ के आइकॉन हैं। और जहाँ तक पर्सनल अटैक का सवाल है दिव्या जी का, टी सीरीज वालों का, तो वो खुद देखे कि कितने एहसान किसने किए। आपने इतने ज़्यादा एहसान नहीं किए कि आपसे कई ज़्यादा गुना एहसान सोनू निगम साहब और उनकी फैमिली ने आपके ऊपर किए। लेकिन देखा जाए तो पहली एल्बम अगम निगम जी की कहे, अगम निगम साहब का आपने नाम लिया। अगम निगम साहब ने इनकी कई एल्बम की, और हमको सुनने में आ रहा है, या जो सच्चाई है, 1 रुपया उनको नहीं दिया, फ्री में गाए उन्होंने सारे गाने। ये एहसान नहीं है उनका। एक ब्रेक दिया उनको भी, तो उनको ब्रेक दिया, सोनू निगम जी को ब्रेक नहीं, दिया। सोनू निगम साहब को अगर ब्रेक दिया तो मैं वही कह रहा हूँ, उससे करोड़ों रुपए तुमने कमाए भी तो। एहसान क्या है वो? एहसान इन्होंने किया, तुम्हारी जब कंपनी डूबती है तो तुम फ्री में गवाते हो उसको नाम करने के लिए। अगम साहब के जितने भी एल्बम थे वो सब सुपर डुपर हिट थे, और 1 रुपया उनको नहीं दिया गया। यह सच्चाई है। रॉयल्टी भी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता उनको। तो ये गलत चीज़ है। अगर मान ली जाए आपके ऊपर कोई किसी ने कुछ इल्ज़ाम लगाया है या कुछ कहा है, तो आप उसका अनुसरण कीजिए। ये देखिए कि हमें वाकई में कहाँ गलती है, उनको सुधारिए। आप ये नहीं कि आप जो है कि हम बहुत अच्छे हैं करके आप लोगों को, अपने आप को पेश मत कीजिए।